गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस सुबह के शस्त्र में परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है। इस सुबह के समय में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक नई सांस दी, नया जीवन दिया। कितने लोगों ने चाहा होगा कि हम ये दिन देखें पर वो नहीं देख पाए, क्योंकि यहोवा ने हमें क्या किया, संभाले रहा। इसलिए हमें परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। आई एम परमेश्वर ने जो वचन दिया हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस वचन के जरिए परमेश्वर हर एक बीमारी के बंधन आपके जीवन से, हर एक दुख और तकलीफ, क्लेश, दुष्ट आत्माएं, हर समस्या इस वचन के जरिए, इस प्रार्थना के जरिए आपके जीवन से निकलने पाएगी। मेरे प्रियो, आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। हम देखते हैं नीति वचन 10:4 में लिखा, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। मेरे प्रियो, वचन में लिखा, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग क्या होते हैं, धनी हो जाते हैं, उनके पास धन हो जाता है। वचन में क्या लिखा, जो काम में ढिलाई करता है, जो आलस से करता है, वचन क्या करता है, जो आलस करता है वो क्या हो जाता है, निर्धन हो जाता है, उसके पास धन नहीं रहता। वचन जो क्या करता है, प्रार्थना में ढिलाई करता है, आलस करता है, सो जाता है, मुझे ठंड लग रहा है, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, क्या करता है वो प्रार्थना में ढिलाई करता है। परमेश्वर कहता, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो क्या करोगे, फल लाओगे। वचन में लिखा है एक जगह, हे आलसी चींटियों के पास जाओ, हे आलसी चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। वचन में क्या लिखा, हे आलसी चींटियों के पास जा और उसके कामों पे ध्यान दे और बुद्धिमान हो। चींटी क्या करती है, वो आलस से नहीं करती, उनके न कोई न्याय होते हैं, और तो भी वह अपना आहार धूप काल में क्या करती हैं, बटोरती हैं। और हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। मेरे प्रियो, चींटी क्या करती रहती, कोई भी समय हो, कोई भी ऋतु हो, क्या करती हो, हमेशा क्या करती, मेहनत करती रहती हैं। एक बार मैं ऐसे सोया था बिस्तर पे, तो मैं प्रार्थना कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था। एक दो चींटी, मैं बाइबल पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते चींटी आ गई मेरे पास। मैंने क्या किया, उसे टाल दिया, उसे हटा दिया, झाड़ के दूर फेंक दिया उसको। फिर कुछ समय बाद फिर वही चींटी आ गई। मैंने कहा, हैं फिर तू आ गई। फिर मैं ऐसे बाइबल पढ़ने लगा, तो फिर देखा फिर वो आ गई। मैं उसे जितनी बार हटा रहा हूँ, आते रही, वो प्रयास नहीं छोड़ी। आज हम और आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा में दुख और क्लेश आता है, थोड़ा सा में दुख और तकलीफ आती है, हम क्या करते हैं, वो साहस छोड़ देते हैं। वो जो हमारा मेहनत हमें करना चाहिए, प्रेयर में बने रहना चाहिए, वो प्रेयर फास्टिंग में बने रहना चाहिए, हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, हम निराश हो जाते हैं। मैंने उस चींटी को देखा, मैं यही ध्यान कर रहा था, मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, चींटी आई, फिर मैंने उसे हटा दिया। फिर मैंने दोबारा किया, फिर मैंने कहा, हैं फिर आ गई तू। मैंने फिर उसको फेंका, फिर वो आ गई। मैं 3-4 बार ऐसे करते रहा, मानी नहीं। पूरे एक समय ऐसा को पूरा मतलब चींटी हार ही नहीं मानी। फिर मैं बाद में बोला कि उसे जाने दो। हमें क्या करना है, इसी तरह क्या करना है, मेहनत करना है। क्या वचन में क्या लिखा, जो काम में ढिलाई करता है वो क्या हो जाता है, निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग क्या होते हैं, अपने हाथों के दो कामों के क्या हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। अगर वो चींटी क्या मानी, वो चींटी हार नहीं मानी। कितना भी बारिश हो, कितना भी गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी समय हो, क्या करती है, अपने लिए आहार क्या करती है, बटोरती रहती है, मेहनत करती रहती है। इसलिए वचन में लिखा, हे आलसी, किस पे ध्यान, चींटियों पे ध्यान दो। आप चींटों को देखोगे, उसको कहीं भी जा रहे हो, उसका एक रास्ता आप रोकोगे, फिर दूसरे रास्ते से क्या करेगी, मुड़ के चले जाएगी। वो हार नहीं मानते, क्यों, क्योंकि उससे क्या करना है, उन्हें वो ठोकरों से क्या करना है, चलना सीखा है। उनको जो कोई रास्ता रोकता क्या करते हैं, अपना रास्ता बदल देती हैं, पर जाती वहीं पे है। हमें क्या करना है, हमें दुख और क्लेश आता है तो हम क्या करते हैं, उस हार मान जाते हैं, अपने हमारा जो हिम्मत रहता है वो टूट जाता है। नहीं मेरे प्रिय, हमें क्या करना है, टूटना नहीं है। हमें क्या करना है, काम में ढिलाई नहीं करना, प्रार्थना में ढिलाई नहीं करना। हमें क्या करना है, पूरे विश्वास के साथ मेहनत करके क्या करना, प्रार्थना करता है। वचन में क्या लिखा, जो काम में ढिलाई करता है वो क्या हो जाता है, निर्धन हो जाता है, परंतु जो कामकाजी लोग हैं क्या करते हैं, अपने हाथों के द्वारा क्या हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास क्या था, परमेश्वर का वचन था। अब्राहम का क्या था, परमेश्वर के पास आशीष थी, उसका विश्वास था। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू इस नगर को छोड़ के जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ चल। परमेश्वर ने उसको बस आज्ञा दिया, उसने क्या किया, वहाँ चल दिया। वो सोचा विचारा नहीं कि मैं जाऊँगा तो क्या खाऊँगा, कहाँ पे रहूँगा। वो क्या किया, वहाँ से चल दिया। और परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, एक ऐसा धन दिया। परमेश्वर ने कहा, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, संसार की हर वस्तु एक मुफ्त में दी जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो धन देता है, उस परमेश्वर के वचन में लिखा, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो बहुत दिन तक क्या रहता है, टिका रहता है। जो धन यहोवा देता है, जो आशीष यहोवा देता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है,
काम में ढिलाई नहीं करना है, प्रार्थना में ढिलाई नहीं करना है। परमेश्वर का अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो क्या करोगे, बहुत फल लाओगे। अगर हम परमेश्वर की प्रार्थना में प्रेयर में बने लगे, परमेश्वर में क्या बना देगा, धनी बना देगा, हमें क्या बना देगा, धनी मनुष्य बना देगा। अब्राहम को हम क्या देखते हैं, वो विश्वास के साथ कहाँ से वहाँ से निकल गया। परमेश्वर ने कहा तो इस रास्ते पर चल, मेरे वचन के अनुसार चल, मेरे आज्ञाओं को माना कर, तो तू क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर को आज्ञाओं को माना, प्रार्थना किया। वो अपने मन में अपने शरीर में आलस से नहीं किया, वो क्या किया, वहाँ से चल दिया। याकूब क्या था, याकूब इसहाक का बेटा जो याकूब था, उसने क्या किया, वो मेहनत करता रहा। उसका मामा, उसका जो हरान में मामा था, उसका क्या किया, उसका सब कुछ छीन लेता था, तब भी वो निराश नहीं होता था। क्यों, क्योंकि जो कोई मेहनत करता है वो क्या होता है, धनी हो जाता है। हमें आलस से नहीं करना। वचन में क्या लिखा है, आलसी तू चींटियों के पास जा। परमेश्वर किसे तुलना किया, एक चींटी से किया। क्योंकि चींटी को कितना भी गर्मी हो या सर्दी हो, कोई भी समस्या आ जाए, क्या करती है, मेहनत करती रहती है। मैंने बताया मेरे प्रियो, जब चींटी आई तो मैंने उसे 2-3 बार उससे क्या किया, झटक दिया, उसको दूर फेंक दिया। फिर वो क्या करी, फिर आ गई। वो हार नहीं मानी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या था, विश्वास था। आज हम विश्वास में क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। हमें क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर एक दिन क्या हमारे आशीष के भंडार को, उस आशीष के द्वार को परमेश्वर एक दिन खोल देगा, यीशु मसीह के नासरी के नाम में। मेरे प्रिय, हमें क्या करना है, काम में आलसी नहीं होना। हमें क्या करना है, परमेश्वर में कहता है क्या, मैं तुम्हें धनी बना दूंगा। क्योंकि यहोवा का जो भय मानता है उसको परमेश्वर क्या बनाता है, धनी बना देता है। वचन में लिखा, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया, धनी बना दिया। उसके पास सब कुछ था, उसके पास बेटा नहीं था, उसको परमेश्वर बेटा दिया, पर उसने क्या किया, विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पे चला। विश्वास के द्वारा और कर्म के द्वारा अब्राहम क्या ठहरा, धर्मी ठहरा। हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन पे चल के हमें क्या बना दे, हम चलेंगे परमेश्वर के कामों के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। हमें क्या करना है, प्रार्थना में ढिलाई नहीं करना। परमेश्वर इस वचन के जरिए आज आशीष दे मेरे प्रियो। इस वचन के जरिए परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए आप आंखों को बंद करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी पर हम तेरे नाम से प्रार्थना करें। हे खुदा परमेश्वर यहोवा, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन से, इनके परिवार में होने पाए मेरे खुदा। हे पिता परमेश्वर, जो एक काम में, प्रार्थना में पिता इनका मन नहीं लगता, प्रार्थना में ढिलाई करते हैं परमेश्वर, इनके अंदर पिता वो जोश डाल पिता परमेश्वर, ताकि आपके प्रति इनका लगाव बढ़ने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करें यहोवा खुदा, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में, इनके परिवार में वो हर्ष और उल्लास तेरे प्रति परमेश्वर बढ़ने पाए परमेश्वर। ताकि हे पिता परमेश्वर, तूने कहा है, परंतु जो काम काजी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। क्योंकि यहोवा जो धन देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। यस खुदा परमेश्वर, तेरी इस वचन के जरिए पिता परमेश्वर इनके हर एक घर परिवार में, अनाज में, खेते में पिता, किसान में पिता, हर एक में आशीष दे खुदा परमेश्वर। तूने अब्राहम को पिता, अब्राहम ने विश्वास किया, बिलीव किया परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चला, उसे तूने पिता हर एक तरह से आशीषित व्यक्ति बना दिया परमेश्वर। उसी प्रकार मेरे खुदा परमेश्वर इनके जीवन में वो आशीष का द्वार खोल प्रभु। और हे पिता परमेश्वर, तेरे प्रार्थना में हर्ष और उल्लास के साथ प्रार्थना में जोश दिखाएं परमेश्वर। क्योंकि तूने कहा है, जो मेरे हर्ष और उल्लास से खोजते हैं, मुझे तड़के ढूंढते हैं, वो मुझे पाते हैं। यस खुदा अपने इस वचन के जरिए पिता इनके जीवन में वो पिता जो आलस्य का परमेश्वर, जो शैतान है पिता, इनको प्रार्थना नहीं कर देता पिता, वो उनके जीवन से, इनके परिवार से निकलने पाए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ खुदा परमेश्वर। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को, इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे खुदा, इनके जीवन में वो आशीष, वो बरकत, वो ब्लेसिंग इनके जीवन में प्रवेश करने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं हर एक के लिए प्रार्थना करूँगा। बलाबाशी खानदाराबाशी खेरे रे 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 बाबा। परमेश्वर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत, तेरी वो भंडार पिता इनके जीवन में, इनके परिवार में वो आशीष का द्वार खुलने पाए। आज यीशु मसीह के नासरी के नाम से जो आपने नया जीवन दिया परमेश्वर, इस जीवन में पिता कोई दुख और कोई तकलीफ जो हो पिता वो नष्ट होने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता। वो ब्लड कैंसर बाबा, सिर सर में दर्द, घुटनों में दर्द, वो गंदी सोचें, वो बुरी आत्माएं पिता परमेश्वर, गंदी स्पिरिट यीशु मसीह नासरी के नाम से निकलने पाए। हर रोग बेविचार की आत्माएं निकलने पाए। हे पिता तूने कहा मैं पवित्र, तुम भी पवित्र बनो। हे पिता परमेश्वर, इनके जीवन से हर रोग बेविचार की आत्माएं निकलने पाए। तू महान पवित्र परमेश्वर यहोवा है। यहोवा जोरावर, तेरी महिमा, तेरी आशीष पिता इनके जीवन में, इनके मन में जो कल्पनाएं बुरी होती हैं पिता, दुष्ट आत्माएं की शक्तियां हो परमेश्वर, वो नष्ट होने पाए। हर एक पहाड़ मैदान होने पाए यीशु राजा, हर एक बंजर जमीन पिता परमेश्वर उपजाऊ भूमि बनने पाए परमेश्वर। हे पिता इनको फल लाने वाला बना परमेश्वर। ताकि हे प्रभु तेरे वचन में, तेरे प्रार्थना में जोश दिखाएं प्रभु, तेरे प्रति हर्ष और उल्लास दिखाएं परमेश्वर। यस खुदा, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे। हे पिता परमेश्वर,
इस सुबह के समय परमेश्वर इनके जीवन से हर एक प्रकार के दुख और क्लेश पिता नष्ट होने पाए। यीशु राजा तेरी शांति पिता परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करने पाए पिता परमेश्वर। हम हर एक के लिए प्रार्थना करें प्यारे खुदा परमेश्वर, तू महान पवित्र परमेश्वर यहोवा प्रभु। हे पिता, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड बीमारी, हर एक बीमारी बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से निकलने पाए। होली जीसस, होली गॉड परमेश्वर, ये बात तेरी महिमा तेरी आशीष के जीवन में एंटर करने पाए परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग इस सुबह के शस्त्र में परमेश्वर, इस सुबह के शस्त्र में जो नया जीवन दिया, इनके जीवन में वो आशीष, उस बरकत के द्वार को खोल परमेश्वर, ताकि हे पिता जहाँ कहीं भी जाएं आशीष हो परमेश्वर, आशीषित हो परमेश्वर। क्योंकि अब्राहम जहाँ जहाँ गया परमेश्वर, वहाँ वहाँ तेरे आशीष, तेरी बरकत उनके उसके साथ साथी परमेश्वर। उसी प्रकार पिता परमेश्वर तेरी आशीष, तेरी महिमा, तेरी जो पिता परमेश्वर बुद्धि है परमेश्वर, इनका जो हर्ष उल्लास है तेरे प्रति बना रहे प्रभु। तेरी आशीष, तेरा भंडार इनके जीवन में वो खुलने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, दिन भर जहाँ भी जाएं परमेश्वर, इनकी रक्षा करना पिता परमेश्वर। जिस भी काम में हाथ डाले पिता, उसमें सफल होने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ। हर एक के लिए धन्यवाद। आमीन।